स्वागत है दोस्तों विकास यादव टीचिंग ट्रिक क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आज स्टडी करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए कि हमारे माइनर सब्जेक्ट इंग्लिश में एक फेमस स्टोरी है जिसके बारे में हमें अच्छे से तैयार करना है, पढ़ना है, ताकि एग्ज़ाम में आए तो उसको इन ट्रांसलेट इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लें ताकि अच्छा मार्क मिले। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसको लिख दीजिएगा। तो चलिए हिंदी में बताते हैं दोस्तों। विलियम शेक्सपियर की एक फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ है, जिसमें क्या बोलते हैं दोस्तों, मैकबेथ इस कहानी का हीरो है। तो कैरेक्टर लिस्ट में देख लीजिए। नंबर 1 मैकबेथ। मैकबेथ जो दोस्तों है इस कहानी का हीरो है। सेकंड लेडी मैकबेथ, ये मैकबेथ की बीवी है। और वैंको ये इसका फ्रेंड है। और मैकडफ थेन ऑफ क्राउन है दोस्तों, ये क्या बोलते हैं कि ये भी एक प्रकार से हीरो ही है। ये अंत में क्या करता है, मैकबेथ को मारकर खुद सम्राट बन जाता है। और किंग ऑफ डंकन दोस्तों, स्कॉटलैंड के राजा डंकन थे जिनका नाम डंकन है। और इनके पास 2 पुत्र थे। बड़ा वाला बेटा मॉलकम था जिनको राजा सम्राट बनाना चाहते थे। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत युद्ध से होती है। दोस्तों युद्ध में क्या होता है कि नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच युद्ध लड़ा जा रहा था। तभी वैंको और मैकबेथ इस युद्ध की चर्चा कर रहे थे। इनके पास 3 चुड़ैलें थी जो भविष्यवाणी कर रही थी। उनमें भविष्यवाणी में मैकबेथ के बारे में भी भविष्यवाणी की कि एक बार मैकबेथ भी स्कॉटलैंड का क्या बोलते हैं कि सम्राट बनेगा। और बोले कि वैंको तो सम्राट नहीं बनेगा लेकिन इसका बेटा ज़रूर सम्राट बनेगा। तो इस बातों को पहले सुनकर मैकबेथ और वैंको ने मजाक समझा, सोचा कि ये लोग मजाक कर रही हैं उसके बारे में। फिर बाद में युद्ध ख़त्म होता है, राजा डंकन की जीत हो जाती है। जीत होने के बाद दोस्तों पता चलता है कि राजा डंकन को कि उनके सेनापति में एक ऐसा व्यक्ति है जो नॉर्वे के राजा को सब यहाँ की लड़ाई झगड़े के बारे में बताता था। और उसको निकाल कर दोस्तों मैकबेथ को अपना सेनापति बनाते हैं। तो कुछ कुछ भविष्यवाणी सच होती दिख रही थी। तो मैकबेथ को लगा कि हाँ एक बार मैं सम्राट बन सकता हूँ। अब यहीं पे तीनों भूतियों यानी तीनों चुड़ैलों की बात सच हो जाती है। अब राजा डंकन अनाउंस करते हैं कि अब नेक्स्ट जो सम्राट बनेगा उसका बेटा मालकम बनेगा। तब यहीं मैकबेथ राजा की बात सुनकर थोड़ा भौचक्का हो जाता है और फिलहाल सोचने लगता है कि नहीं मुझे बनना चाहिए। लेकिन अभी वो नहीं सोचता है कि हाँ राजा को मारे या ना मारे। फिलहाल एक दिन ऐसा दिन आता है कि राजा डंकन मैकबेथ की हवेली में आता है रात गुजारने के लिए। तो दोस्तों उस रात मैकबेथ ने अपनी बीवी को सारी बात बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि 3 जो विचेस थी भविष्यवाणी की थी कि एक बार वो सम्राट बन सकता था। तो उसकी बीवी जो है लेडी मैकबेथ बहुत लालची किस्म की औरत थी। उसने राजा का मर्डर करने के लिए उसको उत्सुक किया और रात को दोनों ने मिलकर राजा डंकन की हत्या कर देते हैं जहाँ वो रात गुजार रहा था उसके महल में। और जब हत्या कर देते हैं तो उसका इल्ज़ाम राजा डंकन के बॉडीगार्डों पर लगा देते हैं। सुबह जब होती है तो मैकडफ और सेनापति लोग आते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि राजा की हत्या हो गई है तो अलार्म बजा देते हैं, सब लोग आ जाते हैं। और उसमें मैकबेथ और लेडी मैकबेथ भी आते हैं। वो ऐसा बिहेव करते हैं कि वो लोग नहीं मारे हैं और आते ही बॉडीगार्डों को सबसे पहले मार देते हैं। लोग पूछते हैं कि क्यों आपने ऐसा किया, तो उन्होंने बताया कि हमारे राजा को इन्हीं लोगों ने मारा होगा। तो गुस्से में आकर हम लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए और इनकी हत्या कर दिया। मैंने हत्या कर देते हैं। उसमें बैंको जो था उसको शक था मैकबेथ पे, क्योंकि बैंको मैकबेथ के साथ ही था जब चुड़ैल ने भविष्यवाणी की थी। तो मैकबेथ को ये भी बात पता थी कि एक न एक दिन बैंको का बेटा भी वो स्कॉटलैंड का सम्राट बनेगा। तो इस बात को उसने क्या किया कि एक षड्यंत्र रचा, एक प्लान बनाया। उस प्लान में क्या किया, बैंको को और उसके बेटे को निमंत्रण देता है, पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। पार्टी में इन दोनों को बुलाता है तो और
दो बॉडीगार्डों को बोलता है कि इन दोनों का मर्डर कर दिया जाए। जब बॉडीगार्डों को बोल दिया जाता है और वो लोग बैंको और उसके बेटे को मारने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बैंको का तो मर्डर हो जाता है, बैंको मर जाता है, लेकिन बैंको का जो बेटा होता है वो भाग निकलता है, बच जाता है। फिर भी मैकबेथ बात सुनकर बड़ा उसको ख़राब लगता है कि मेन चीज़ तो उसका बेटा सम्राट बनने वाला था, बैंको से तो मतलब नहीं था। बैंको मर गया कोई बात नहीं, लेकिन उसका बेटा बच निकला, ये समस्या की बात थी। इस बात को उसने गहराई में लिया, लेकिन पार्टी जो थी उसमें मैकबेथ को बैंको का भूत नज़र आने लगा। भूत नज़र आते ही मैकडफ को तो पहले से ही पता था, ये मैकडफ है, उसे क्या बोलते हैं, पहले से ही पता था कि कुछ ना कुछ है बात, जो मैकबेथ ने ही ये सब किया हुआ रखा होगा। तो ये सब शक पहले से ही था। जब इसने बोला कि बैंको का भूत है, जब भी अपनी गद्दी पे बैठने जाता था तो भूत आता था बैंको का, तो कुछ बात पता चल गई मैकडफ को। उसने यहाँ से तुरंत चला गया इंग्लैंड, जहाँ पे मैल्कम था, वहाँ पे क्या बोलते हैं जाता है, मैल्कम का साथ देता है। तो ये मैकबेथ जो है इसकी फैमिली को मार देता है, मैकडफ की फैमिली को जब मार देता है, इसको पता चलता है कि मैकबेथ ने मैकडफ की फैमिली को मार दिया। तो उसने भी मैल्कम के साथ षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर दिया। वो लोग सेना तैयार करने में लग गए, और इधर मैल्कम को भी पता था कि उसके पिता का मर्डरिस्ट वही है मैकबेथ। प्लान लोगों ने रचना स्टार्ट कर दिया। अब इधर मैकबेथ को पता था कि क्या बोलते हैं कि उसका बेटा ज़रूर एक न एक दिन सम्राट बनेगा। वह इस बात को कंफर्म करने के लिए चुड़ैल के पास फिर जाता है, और चुड़ैल के पास जाने के बाद पूछता है कि हमें फिर से आप लोगों की मदद चाहिए, भविष्यवाणी सुननी है मुझे। तो चुड़ैल ने बोला कि आपको हम लोगों से भविष्यवाणी सुननी है कि हमारे गुरु से। तो मैकबेथ ने बोला कि आपके गुरु से ही। तो वो जाते हैं, 3 पिशाचों से मिलवाते हैं, यानी 3 भूतों से मिलवाते हैं। वो क्या बोलते हैं कि भविष्यवाणी करते हैं कि आप जब तक इस शासन काल में हैं सम्राट तो बने रहेंगे, लेकिन जब तक आपको यहाँ के पेड़ पौधे वन आपके समक्ष आते प्रतीत नहीं होंगे, तब तक आपका शासनकाल नहीं जाएगा। और आपको मैल्कम से सावधानी बरतनी चाहिए, उसकी साजिशों से। और थर्ड जो था कि इस साम्राज्य में कोई भी मानव का जनाजा, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो क्या बोलते हैं कि अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो, वो आपको कभी नहीं मार सकता। तो इस बातों को सुनकर उसे कुछ तसल्ली मिलती है, और थोड़ा सुकून उसको मिलता है कि नहीं, जो भी व्यक्ति हैं सब तो माँ से ही पैदा होते हैं, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब उसने बोला कि क्या बैंको का बेटा सम्राट बनेगा? तो वो लोगों ने उत्तर नहीं देते हैं, भूत और जो विचेस थी उत्तर नहीं देते हैं। फिर वहाँ से आता है अपने महल में, और कुछ टाइम पता चलता है कि इसकी बीवी पागल हो गई है, और कुछ दिनों बाद इसकी बीवी की डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो ये बहुत शोक में चला जाता है। शोक में जाने के बाद अब इधर मैल्कम और मैकडफ अपनी सेना को लेकर स्कॉटलैंड में आ जाते हैं। यहाँ पे जो जंगल थे वहाँ पे आ जाते हैं, और प्लान करते हैं कि जो भी सैनिक हैं सब पेड़ पौधे टहनियाँ के साथ आगे बढ़े, ताकि मैकबेथ को पता ना चले कि उसकी सेना कितनी है। लोग इधर मैकडफ और मैल्कम की सेना टहनियाँ और पेड़ पौधे लेकर साथ ही आगे चलने लगे, और मैकबेथ को पता चलने लगा, या फिर प्रतीत होने लगा कि वो उसके पास पूरा जंगल उसके समक्ष आने की कोशिश कर रहा है, आ रहा है। अब विचेस की ये भी भूतों की ये भी बात क्या बोलते हैं कि भविष्यवाणी सत्य होने लगी, कि जंगल भी सामने आने लगा, आ रहा है, जैसे चल के आ रहा है। उसके बाद फिर भी राजा को घमंड था कि मुझे कोई भी जनाजा नहीं मार सकता, कोई भी माँ से पैदा हुआ इंसान नहीं मार सकता, ये तो घमंड था ही। तो बाद में पता चलता है कि मैकडफ जो था अपनी माँ की पेट से पैदा नहीं हुआ था, वह पीठ फाड़ के, यानी कि ऑपरेशन से पैदा हुआ था, पीठ से पैदा हुआ था। अब मैकडफ मैकबेथ को मार देता है, यहीं पे इस कहानी की एंड होती है, और मैल्कम को स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाता है। इसके बाद आने वाली जो पीढ़ी थी वो बैंको का बेटा सम्राट बनेगा, और ये भी बातें विचेस की सत्य हो गई।
तो इससे पता चलता है कि जो मैकबेथ था बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। वो लालच में सब कुछ भूल चुका था। यहीं पे इस कहानी की एंड होती है। तो आशा करेंगे कि आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप एग्ज़ाम में क्या करिएगा, इसी एक्सप्लेनेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।